एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ 11th प्रिंस हाथी को बुला रहा होता है। देखो मेरे पास तुम्हारा पसंदीदा खाना है, देखो देखो इधर आओ। जीव जीव सोचती है मेरे प्यारे भाई आप ये कर सकते हैं। और तभी दसबा भाई जुबराज को संभालता है। हाथी उसको गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है और उसको स्क्रैच कर देता है। क्राउन प्रिंस कहता है 11वें भाई। अभी 11वां भाई कहता है हे यहाँ देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे फल हैं। वो उस टोकरी को उस पिंजरे के अंदर फेंक के कहता है जाओ वहाँ जाओ। और वो हाथी पिंजरे के अंदर चला जाता है फलों के लालच में। जीव सोचते उफ आखिरकार वो चला गया। तभी एक पेड़ के पीछे से लेडी आन्यांग सोचती है कि फिर इस खतरनाक हाथी से इन लोगों ने राजकुमार को बचाया कैसे। जीव सोचती है क्या वो तब से पेड़ के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही हो है। कितनी निर्दयी है, उसे जुबराज के जीने या फिर मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जुबराज के काबिल नहीं है। फिर हमें एक दूसरी लड़की के बारे में बताया जाता है जिसने जीवन भर अकेली रही और देश के लिए पुरुष रूप धारण किया, जो कि शत्रु सेना द्वारा अपमानित हुई, जो देश के लिए कुछ भी कर सकती है। यू परिवार की इकलौती बेटी लेडी यू वो ही उनकी एकमात्र काबिल है। मुझे उसकी सच्ची मोहब्बत ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। फिर वो कहती है 11वें भाई आप ठीक तो है ना। और तभी जीव जीव ये सब देख के बेहोश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। एक गार्ड कहता है एम्परर जुबराज बिल्कुल ठीक है, उन्हें सिर्फ थोड़ी आराम की जरूरत है क्योंकि उन्हें चोट लगी है। एम्परर जुबराज से कहते हैं आखिरकार आप उठ गए, अगर आपके साथ इससे बुरा कुछ होता तो मैं आपकी माँ को कैसे संभाल पाता। क्राउन प्रिंस कहता है पिताजी आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने 11वें भाई के वजह से ही आज जिंदा हूँ, मुझे उसका शुक्रगुजार हूँ, मुझे बताइए वो कहाँ है। एम्परर कहते हैं क्या 11वें भाई ने, पर मुझे बताया क्या कि आपको लेडी आन्यांग ने बचाया, हाथीवाड़े में सबने ये देखा था। तभी सर्वेंट्स कहते हैं जुबराज आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने साफ देखा है लेडी आन्यांग ने ही आपकी जान बचाई। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं पिताजी। सर्वेंट्स कहते हैं महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है, लेडी आन्यांग ने ही जुबराज की जान बचाई है। महाराज लेडी आन्यांग ने उनकी जान बचाई है, इनके लिए उनको इनाम मिलना चाहिए। एम्परर कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि क्राउन प्रिंस मुझे झूठा कह रहे हैं, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। गार्ड्स इनको बाहर ले जाओ और इनका सिर काट दो। एम्परर सोचते हैं अभी तक सच्चाई का खुलासा नहीं हुआ और ये लोग इनाम की बात कर रहे हैं। एक गार्ड आके कहता है महाराज वाटर पवेलियन में कुछ हुआ है। एम्परर कहते हैं क्या 18वें राजकुमार ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वाटर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 11वें राजकुमार बेड पे लेटे हुए होते हैं, जहाँ पर शाही डॉक्टर कहते हैं 11वें राजकुमार के घाव को हमेशा सूखा रखना चाहिए और हर घंटे उनकी दवाइयाँ भी बदलनी चाहिए। जीव की माँ कहती है डॉक्टर क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। पीछे से एम्परर कहते हैं किसको चोट लगी है। एम्परर चिल्लाने लगते हैं जीव मेरा जीव कहाँ है। जीव कहती है मैं यहाँ हूँ फादर, आखिरकार वो आ गए। 10वां भाई ने फलों का लालच देख के हाथी को दूर भगा दिया, जबकि 11वें भाई प्रिंस को बचाते हुए घायल हो गए, दोनों ही घायल हैं। एम्परर जीव को अपनी गोद में उठाते हैं और सोचते हैं अब मुझे समझ आया, 11वें राजकुमार ने राजकुमार को बचाते हुए घायल हो गए। शाबाश मेरे बेटे, अब से तुम युवराज के साथ रहोगे और आधिकारिक काम में उनकी मदद भी करोगे। जीव सोचते हैं विश्वास ही नहीं हो रहा है, पिताजी ने सच में 11वें भाई को आधिकारिक कार्य के लिए चुना है। 11वां प्रिंस कहता है पिताजी मैंने और 10वें भाई ने दोनों ने मिलके राजकुमार की जान बचाई, अगर 10वां भाई नहीं होता तो मैं और युवराज दोनों ही आज जिंदा नहीं रहते। एम्परर कहते हैं मेरे बेटे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें भी युवराज के साथ रहना चाहिए और उनकी आधिकारिक कामों में मदद करनी चाहिए। इस बार राजकुमार कहता है धन्यवाद पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जीव सोचती है क्या पिताजी उस झूठ के बारे में भूल गए हैं। एम्परर सोचते एक कैसी नज़र है, उसकी नज़र में अभी भी मैं एक अत्याचारी हूँ। सीन चेंज होता और हमें पूर्व महल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ आन्यांग सोचते युवराज के बचाने के खातिर मैं अब महाराज का दिल फिर से जीत लूंगी, मैं उस छोटे बच्चे को भी पीछे छोड़ दूंगी। वैसे भी युवराज और मेरी पहले से ही सगाई तय हो चुकी है और जब युवराज को पता चलेगा कि मैंने उनकी जान बचाई है तब वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तभी एक गार्ड आके कहता है एक शाही फरमान आया है और उस फरमान को पढ़ने लगता है। वो कहता है लेडी आन्यांग ने युवराज को बचाने की झूठा श्रेय लेने की कोशिश की, इस वजह से उन्होंने महाराज को भी धोखा देने की कोशिश की है। लेडी आन्यांग की उपाधि भी अब ले ली जाती है और उनकी सगाई भी तोड़ दी जाती है। सब सुनकर आन्यांग पूरी तरह से चौंक जाती है। उसने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। और यहीं एपिसोड 9 ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड 10 चाहिए तो कमेंट कर देना।